everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं या कोई भी वीडियो स्किप हो गई है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि आज की ये वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लानिंग का मतलब पढ़ा एंड प्रीवियस वीडियो में हमने उसके इंपॉर्टेंस को जाना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में। अब देखो सीबीएसई का ना फीचर्स पूछने का 3 तरीका है। या तो ये पूछेगा फीचर्स बताइए प्लानिंग के, या पूछेगा प्लानिंग का नेचर बताइए, या पूछेगा कि प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो किसी भी तरीके से सीबीएसई आपसे पूछे आंसर आपका सेम रहेगा। ओके, चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे के सारे फीचर्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और हम एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ेंगे ताकि हमारे पास कंटेंट हो पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव। ये परवेसिव वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट चैप्टर में भी ये चीज आई थी। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे हम हमारा डिस्कशन इस पॉइंट से, दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए एग्जाम्पल हम सेम ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में लिया था। दैट वाज गोवा का प्लान बन रहा है आप 4 दोस्तों का, मतलब आप 4 दोस्त हैं और आप सोच रहे हैं गोवा चलते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। तो देखिए जब हम प्लानिंग कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि पहला ही स्टेप प्लानिंग का होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि भाई आपका एम क्या है, आप क्यों प्लान कर रहे हो। तो हमारा एम था कि गोवा में चिल करना है, मस्ती करनी है, मजा करना है। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए जब हम प्लान बना रहे होंगे ना तो हम इस चीज को दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम गोवा सिर्फ गोवा जाने के लिए नहीं जा रहे, हम गोवा जा रहे हैं ताकि हम वहां मस्ती कर सके, मजा कर सके, एंजॉय कर सके। तो हमारी पूरी प्लानिंग ऐसे होगी कि हम फर्स्ट डे जाएंगे, पहले बीच घूमेंगे, रात में बार जाएंगे, फिर हम ये घूमेंगे, फिर हम वो घूमेंगे, हम फोटो सेशन करेंगे, हम रील्स बनाएंगे। तो आपने अपना पूरा का पूरा प्लान इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया। सो आपने पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे की, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के। देखिए अगर कोई भी प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद नहीं कर पाएगा ना तो उस प्लान का होने का कोई सेंस नहीं बनता है। हमने मस्त बढ़िया प्लान बनाया लेकिन उस प्लान के चलते हुए हम गोवा में एंजॉय कर ही नहीं सकते थे, मतलब वो प्लान ही इतना बेकार था कि वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं कर पाता। तो इस प्लान का कोई सेंस बनता ही नहीं था एट फर्स्ट प्लेस बनाने का। प्लान हमेशा ऐसा बनाइए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी मदद करे। अगर कोई प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद नहीं कर सकता है, ऐसा प्लान मीनिंगलेस है, यूजलेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप गोवा जाने का प्लान ही नहीं करते तो क्या आपकी टिकट्स बुक होती? क्या आप वाकई ही ट्रैवल करके वहां जाते? क्या आप वहाँ पे होटल में स्टे करते? क्या आप वहाँ बीचेस घूमते? क्या आप अपना एंजॉय करते ट्रिप? क्या आप वापस आते? आंसर है नहीं, 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 नहीं। पहले आपने प्लानिंग की तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई, तभी तो आप वहां जा पाए, ट्रैवल कर पाए, मस्ती की, टिकट्स बुक हुई, होटल बुक हुए, मजा आया आपको। सो ये बोलते हैं कि प्लानिंग जो है ना वो आगे के फंक्शंस के लिए बेस का काम करता है। पहले अगर आप प्लान ही नहीं बनाएंगे तो आगे की चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। भाई कुछ भी तुम सोचते हो अचीव करने का लाइफ में, कुछ भी तुम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हो, वो अचीव तो तभी होगा ना जब पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा ऐसा कि मुझे अचीव करना है और इस प्रकार से करना है।
सो प्लानिंग क्या करता है, एक बेस सेट करता है बाकी सारे फंक्शंस के लिए। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगी, और कंट्रोलिंग का तो सेंस ही नहीं बनता है। सो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर ये किया तभी बाकी सारे फंक्शंस हो पाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सारे फंक्शंस पर आप भूल ही जाइए। अगर किसी भी चीज़ में आप अपना पहला कदम ही नहीं रखेंगे तो आप उसकी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। घर से निकलोगे नहीं गोवा जाने के लिए तो गोवा में मस्ती कहाँ से कर पाओगे। किसी मूवी का डायलॉग है ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो निकलना पड़ता है मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है निकलने के लिए, उसके बाद ही तुम कहीं और पहुंच पाओगे। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग बाकी सारे फंक्शंस के लिए बेस का काम करती है, ये बनता है तभी तो बाकी सारे फंक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव। अब देखिए, गोवा तो हर इंसान जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, नॉर्थ वाला हो या साउथ वाला हो, और जाने से पहले प्लानिंग भी करते हैं। लड़के भी प्लानिंग करेंगे, लड़कियां भी प्लानिंग करेंगे, अमीर इंसान भी प्लानिंग करेगा, गरीब इंसान भी प्लानिंग करेगा, नॉर्थ वाला भी प्लानिंग करेगा, साउथ वाला भी प्लानिंग करेगा। हाँ, मैं मानती हूँ सबकी प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। लड़का हो सकता है इस तरीके से अपना पूरा ट्रिप प्लान करे कि मुझे इस बार में जाना है, ये चीज़ें ट्राई करनी है। लड़कियां हो सकती हैं इस तरह से प्लानिंग करें कि मुझे ये वाली ड्रेस इस दिन पहननी है, उस दिन पहननी है, ये करना है, वो करना है। अमीर हो सकता है सोचे कि मुझे इस लैविश होटल में रहना है। गरीब हो सकता है ये सोचे मुझे इतने कम बजट में कैसे अच्छे से घूमना है। नॉर्थ वाला सोचेगा कि मुझे साउथ के लिए टिकट बुक करनी है, साउथ वाला सोचेगा मुझे नॉर्थ के लिए टिकट बुक करनी है। तो सबकी प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली प्लानिंग की सबने है। तो इसका मतलब ये है कि भैया प्लानिंग करनी सबको पड़ती है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे आए, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हो, कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हो। प्लानिंग सबको ही करनी पड़ती है। सबकी प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, सबके एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्लानिंग इज समथिंग जो हर एक इंसान को हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे हमेशा करनी पड़ती है। So it says planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. Management के हर एक लेवल के इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। सो द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सबकी प्लानिंग यहाँ पे अलग अलग होगी, लेकिन प्लानिंग सब कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि कौन से लेवल का बंदा किस तरह की प्लानिंग करेगा और क्या काम करेगा। बट प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है, हर किसी को करनी पड़ती है, हर किसी के ऊपर लागू होती है। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। अब ये क्या बोलता है, अब भाई देखो, तुमने गोवा का प्लान बनाया, तुम मस्त बढ़िया तरीके से घूम के आए, वो प्लान का एग्जीक्यूशन अच्छे से हो गया। अब क्या लाइफ में तुम दोबारा कभी प्लान ही नहीं बनाओगे? बनाना पड़ेगा ना। घर वापस आओगे तो कुछ तो सोचोगे कि क्या करना है, जॉब करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ अप्लाई करना है। जॉब लग गई, उसके बाद सोचोगे शादी कहाँ करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, फिर से प्लान बनेगा। फिर उसके बाद सोचोगे चलो यार अब कहीं बाहर इंटरनेशनल ट्रिप मारने चलते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करोगे। वहाँ से वापस आओगे, फिर सोचोगे कि अपना फालतू का टाइम कहाँ पे पास करना है, कोई जिम ज्वाइन करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो मतलब देख रहे हो, एक प्लान का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एक प्लान कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दो प्लान साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, इधर जॉब ढूंढ रहे होते हो, उधर लड़की ढूंढ रहे होते हो, होता है ना। तो ये बोलते हैं कि प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस है, मतलब चलती रहती है। इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गई तो हो गई, गोवा का प्लान सक्सेसफुल हो गया, चलो इसके बाद लाइफ में कभी प्लान करना ही नहीं है अपन को कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग आपको बार 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 करनी पड़ती है और करते भी हैं आप। सो इट सेज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यूजुअली एक मंथ, क्वार्टर या फिर ईयर।
उसके एंड पे आपको नया प्लान शुरू करना पड़ता है। 1 साल का प्लान बनाया, 1 साल खत्म, ये प्लान खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा, वो खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा, वो खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा। सो ये लूप में चलता रहता है, एक खत्म दूसरा शुरू, एक खत्म दूसरा शुरू, साइकिल है ये, साइकिल मतलब ये कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग साइकिल है, ठीक है। सो प्लानिंग इज व्हाट, कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। चलो तो मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके जाती हूँ। मैं जब 11th क्लास में थी ना, तो मेरी एक बेस्टी हुआ करती थी क्लास में, और हम दोनों ना बहुत ज़्यादा बंक मारते थे, बहुत ज़्यादा बंक। और हमारी इतनी फूटी किस्मत थी कि हाफ ऑफ द टाइम, लाइक जब भी हम बंक मारते थे, हाफ ऑफ द टाइम हमें पकड़ लिया जाता था। कोई ना कोई हमें पकड़ लेता था, कभी हेडमिस्ट्रेस, कभी हमारे क्लास की टीचर, कभी प्रिंसिपल सर, कभी कोई, हमेशा हम पकड़े जाते थे। मतलब हम बहुत ही बुरे थे बंक करने में, ऐसा बोला जा सकता है। एक बार क्या हुआ था, हमें हेडमिस्ट्रेस ने पकड़ लिया था बंक करते हुए। अब अचानक से बैठे बैठे मुझे प्लानिंग का कीड़ा काटा। मुझे ये हुआ कि मुझे प्लान करना है। तो मैंने सोचा यार, वो 11th क्लास में जो मैंने बंक किया था ना अपनी दोस्त के साथ, और हेडमिस्ट्रेस ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे वो वाली प्लानिंग करनी है। मुझे अब ना कोई ऐसा रूट पकड़ना है कि हेडमिस्ट्रेस पकड़ ना पाए हम लोगों को। अभी जो भी चीज़ मैंने आपको बोली है, क्या ये आपको सेंस बना रही है कोई? आप बोलेंगे मैम ये भूली बिसरी बातें कहाँ याद कर रहे हो आप? अब आप पास्ट में जाके थोड़ी ना चीज़ों को चेंज कर सकते हो कि आप उनकी प्लानिंग कर रहे हो। भाई जो निपट गया, जो हो गया, वो तो हो गया ना पास्ट में, अब उसको थोड़ी ना आप चेंज कर सकते हो। तो प्लानिंग एग्जैक्टली हम करते किस चीज़ की है? पास्ट की नहीं, हम प्लानिंग करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि अभी आई ही नहीं है। क्योंकि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी प्लानिंग तो आपने पहले से की होगी, या प्लानिंग नहीं की होगी तो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो पास्ट है उसे आप नहीं बदल सकते हो। तो प्लानिंग एग्जैक्टली मतलब एडवांस में आप किस चीज़ के बारे में सोच सकते हो जो अभी आया नहीं है, हुआ नहीं है, दैट इज फ्यूचर। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हाँ, आप हमेशा एडवांस में उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो अभी नहीं आया है, जो अभी हुआ नहीं है, एंड दैट इज फ्यूचर. So it says planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. आप हमेशा चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी इवेंट्स हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके में रिजल्ट करें, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं. आप पास्ट की प्लानिंग कभी नहीं करते हैं, और प्रेजेंट की प्लानिंग आपने पास्ट में की होगी, अभी फॉर द टाइम बिंग आप नहीं करेंगे. आप हमेशा फ्यूचर की ही प्लानिंग करते हैं. दैट्स वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक. मतलब फोरकास्टिंग होगी, फ्यूचर में पीप इन करके उसके बारे में अंदाजा लगाया जाएगा और उसके बारे में एडवांस में सोचा जाएगा. नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. मैंने आपको बताया था गोवा जाना है, कौन से होटल में स्टे करना है, आउट ऑफ लाइक 4 शॉर्ट लिस्टेड, इस वाले होटल में स्टे करना है. कौन से वाली बीच पे घूमने जाना है, इस वाली बीच पे घूमने जाना है. गोवा में यहाँ रुकना है, साउथ में या फिर नॉर्थ में रुकना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, डिसीजन मेकिंग. मतलब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, हमेशा आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. उन ऑल्टरनेटिव्स को आप एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो और उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो. सो प्लानिंग में हमेशा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहती है. आपको हमेशा हर पड़ाव पे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे. आप उन ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, evaluation, and then you will move ahead with that particular alternative. Next है planning is a mental exercise. बहुत दिमाग लगता है भैया इसमें, समझ के रखो ऐसे. मतलब दिमाग का आपका इतना बुरा वाला एक्सरसाइज हो जाएगा कि अच्छे से 4 दिन में ही उसका वेट लूज हो जाएगा. तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में है, जो आप में से किसी ने नहीं देखा है, मतलब मैंने भी नहीं देखा ऑब्वियसली. तो ऐसी चीज़ जो किसी ने देखी नहीं है उसके बारे में सोचना है, मतलब और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा. तो बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है दिमाग की. इसमें फोरसाइट होता है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होती है, साउंड जजमेंट होती है. ऐसे मानिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, उसमें से आपको बेस्ट वन सेलेक्ट भी करना है. यहाँ पे आपकी जजमेंट इस्तेमाल होगी. आपको इमेजिन करना पड़ेगा फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है, एनालिसिस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी. तो ऐसे में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ही खर्च हो जाएगा मानिए.
एंड दैट्स इट। फीचर्स में बस इतने ही पॉइंट्स थे। अगर आपको रिवाइज कराऊं तो फर्स्ट पॉइंट था कि प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के पीछे पड़ी रहती है। पूरी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के होती है। मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद ही आते हैं। एक बार प्लानिंग हो जाए उसके बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिविजन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के इंसान को करनी पड़ती है। प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। एक प्लान खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, तो तीसरा खत्म होता है चौथा शुरू हो जाता है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। प्लानिंग कभी भी पास्ट के बारे में या फिर प्रेजेंट के बारे में नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें एडवांस में सोचना है और दोनों ही चीज़ों में एडवांस नहीं होता। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ता है और प्लानिंग में दिमाग का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है क्योंकि सब कुछ सोच विचार करके करना पड़ता है। चलिए, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम से। अगर आप लोगों को 12th क्लास के नोट्स चाहिए बिजनेस स्टडीज के तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।